नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लास्ट 4-5 वीडियो में ट्रिकोनोमेट्री का कुछ सवाल बताया था और उसके आगे मैं अभी बताने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का यानी 8.1 का 8वां सवाल। सवाल हमारा क्या कह रहा है, 3 cot A इक्वल टू 4 यानी 3 cot A इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू 4/3। cot का मान होता है B/P। B हमारा है 4, P हमारा है 3। हमें H की ज़रूरत पड़ेगी। H हम निकालते हैं, H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। P का मान हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस B यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये हमने निकाला, क्या निकल गया हमारा H बराबर क्या निकल गया, H हमारा निकल गया 5। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि 10 का मान निकालना है। चूँकि LHS में क्या कह रहा है, LHS में कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। चूँकि 10 का मान होता है 1 माइनस 10 का मान होता है P/B का स्क्वायर बटा हो जाएगा 1 प्लस P/B का स्क्वायर। आगे क्या होगा, P का मान हमारा है 3, B का मान है 4, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। आगे देखते हैं 16 1 कैल्शियम 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा 16। आगे क्या होगा, 16 में से 9 गया 7 बच गया, 7 बटे कितना हो जाएगा 16 गुना 16 बटा 16 9 25, यानी क्या निकल गया 7/25 निकल गया हमारा LHS का आंसर। अब मैं RHS बना के बताता हूँ। RHS में क्या कह रहा है, RHS में कह रहा है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos का मान होता है B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का मान है 4, H का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। आगे क्या होगा 16/25 माइनस 9/25, 25 कैल्शियम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। ये हमारा RHS निकला और ये हमारा LHS है। चूँकि LHS RHS दोनों इक्वल है, अभी आपने देखा कि LHS और RHS का मान दोनों 7/25 निकला, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कितना इक्वल टू इतना, कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा के मैं नेक्स्ट सवाल आपको बताना चाहूँगा। और तो 8 नंबर का सवाल अभी आपने देखा, अब मैं आपको 9th नंबर का सवाल बना के बताता हूँ। 9th नंबर का सवाल पहले हम देखते हैं 9th नंबर का सवाल आखिर क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा सवाल है
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हमने बना दिया जिसका क्या कह रहे हैं, कोण बी समकोण है। ये चूंकि ये समकोण है 90 डिग्री, बी हमने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ हमने ए डाला, यहाँ हमने सी डाल दिया। अब क्या कह रहा है, टेन ए इजकल टू 1/√3। चूंकि टेन ए इजकल टू 1/√3, चूंकि टेन का मान होता है p/b। चूंकि टेन एक्स का मान पहले इस पे हम बैठा देते हैं, चूंकि क्या है, ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और बी हमारा आधार हमारा ये हो जाएगा टेन ए के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे p हमारा 1 है और b हमारा कितना हो गया, √3 हो गया। हमें h की आवश्यकता होगी, h निकालेंगे हम। h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। p का मान हमारा कितना है, 1 है, और प्लस √3, b का मान √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2। h कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया। अब फर्स्ट सवाल में निकाल के देखता हूँ, चूंकि पहले ए के मान में सारा मान हम निकाल लेते हैं। जैसे साइन ए का मान क्या होगा, ए के सामने की भुजा क्या होगा, ये p होगा, तो ये हमारा h2 निकल गया है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होगा, p/h। p का मान हमारा 1 हो जाएगा और h हमारा 2 है। उसके बाद है cos a का मान, cos बराबर क्या होता है, b/h। चूंकि cos a अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके सामने की भुजा ये p होगा, तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि √3/2। आगे देखते हैं साइन c का मान। साइन बराबर होता है p/h। साइन c के सामने की भुजा ये p हो जाएगा, यानी कि √3/2, और cos c बराबर b/h। cos c हमारा ये हो जाएगा, c के सामने जो p, यहाँ b हमारा ये हो जाएगा, यानी 1/2, है ना। ये मान हमारा निकल गया। अब इसकी हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसको हम मिटा के आगे के सवाल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा है, फर्स्ट सवाल क्या है हमारा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इस पे हम मान बैठाएंगे, चूंकि हमने अभी देखा साइन ए का मान हमारा है 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। कॉस सी का मान हमारा है 1/2 प्लस कॉस ए का मान हमारा है √3/2 और साइन सी का मान हमारा है √3/2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 1 × 1 = 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 × √3 बराबर 3/2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 देना 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 4/4 = ये कट गया, 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सवाल नंबर 2 आपको बना के बताता हूँ। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 हमारा ये है, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। cos का मान क्या हो जाएगा, b/h। डायरेक्ट हम मान लिख देते हैं। cos a का मान हमारा क्या निकला हुआ है, √3/2, क्या लिखेंगे √3/2
गुना cos c का मान हमारा निकला है 1/2 माइनस साइन a का मान हमारा निकला है 1/2 इंटू साइन c का मान हमारा निकला है √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चूंकि √3 इंटू 1 बराबर √3 होगा बटा 2 दूना 4 माइनस √3/2 दूना 4 √3/4 माइनस √3/4 ये कट गया, हमारा आंसर हो गया 0। ये सेकंड नंबर सवाल का भी आंसर हमने आपको निकाल के बताया बच्चों, है ना। इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। इस सबका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका रिवाइजिंग करें, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से ट्रिकोनोमेट्री समझ पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें।